हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एंजॉइंग? बढ़िया बात है। प्रीवियस चैप्टर में जब हम लोग बात कर रहे थे अबाउट डेसिमल, याद आ गया? तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों डिस्कस की थी। हमने ये देखा था कि भाई डेसिमल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लोग एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, याद आ रहा है? हमने ये भी समझा था कि डेसिमल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए मेरे को एक नंबर गिवन है, सपोज 37.2, तो हम जानते थे कि ये टेंस वाला पार्ट है, ये वंस यानी यूनिट प्लेस है, और इस प्लेस को हमने बोला था टेंथ, याद आ रहा है? एंड इट वाज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली 2 डिवाइडेड बाई 10। 2/10 को हम पॉइंट के जस्ट बाद लिखते हैं। ठीक, डिटेल में हम लोग इसको वहां डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हों, अब फॉर एग्जांपल अ डिजिट इज लाइक 2.32, व्हाट डज इट मीन? अभी तक याद रखिएगा, प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी कुछ डिस्कशन किया था उसमें डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट थी, अब यहां 2 डिजिट आ गई हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ऐसे समझो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पार्ट तो इधर कर दिया, और 10 ही मैं ऐसे इधर करने वाला हूं। 1 2 3 4 5 itself it is 6 7 8 9 and 10 line is it. Now there are 100 parts. अभी तक हमने याद रखिए केवल एक इस स्ट्रिप को ही देख करके डिस्कशन किया था। अब अगर इसमें मैं 32 पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, देखिए 30 तो ये हो ही गए हैं, ये सब 30 पार्ट है, और मैंने इसके बाद 1 और ये 2, तो टोटल कितने पार्ट सिलेक्ट हो गए? 32। याद रखिएगा, अगर मेरे पास इस तरीके के 2 और भी थे, मान लीजिए 1 ये है, 2 ये है, इनको इसके बराबर ही मानिएगा, और जो थर्ड वाला था उसमें मैंने आउट ऑफ 100 32 पार्ट लिए। बस समझ रहे हैं? इसको मैं डेसिमल में, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, तो 2 तो ये मिलकर हो गई, तीसरा कंप्लीट नहीं है, and out of 100 I am taking only 32 parts, so it can be written as 2.32. remember, इसे 32 नहीं बोलते, इसको हम बोलेंगे 2.32। अब आप कहेंगे सर 32 बोलने में क्या जा रहा है, 2.32? नो, इसको बोला जाएगा 2.32, क्योंकि ये 3 बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 हमने टेंस लिए हैं, दैट होल कलेक्शन, ये जो एक जो ये आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ये वाली एक स्ट्रिप, ये टेंस, इस पूरे के लिए ये 10th है, तो बेसिकली यहां 3 मैंने 10th लिए हैं और तब बाद में 2 लिए हैं। तो जब हम कहते हैं 2.32, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा हूं कि जब मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को 100 पार्ट में डिवाइड किया, तो उसमें 3 तो मैंने पूरे 10th ले लिए और यूनिट मैंने 2 ली हैं। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इट इज 2.32, ऑलवेज वी शुड से इट इज 2.32। ठीक, हाँ, ये जो पार्ट है, ये जैसा कि मैंने कहा ये 10th पार्ट है, और जो ये 2 है ये कहलाता है 100। 100 लिख के आगे TH और लगा दीजिए, ये टेंस वंस 10th 100th पार्ट। इस तरीके से ये डेसिमल के पार्ट्स बनते हैं। बात समझ में आई? चलिए मैं और एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। चलिए देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा और समझ में आएगा आपके, अभी परेशान ना हो बिल्कुल भी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर शो करके दिखाना है, मान लीजिए 237.16। आप कहेंगे सर 16 क्यों बोल रहे हैं? इट इज 16, देन यू आर राइट। अब ये एक्चुअली क्या मुझे बता रहा है? देखिए, ये जो पार्ट है ये 100 पार्ट है, ये टेंस
ये वंस या यूनिट, ये है 10th और ये है 100th पार्ट। ठीक, प्रैक्टिकली इसको हम कैसे एलोबरेट करते हैं? अगर हम टेबल बनाते हैं इस तरीके से, मान लीजिए नंबर है 237.16 और मुझे इसको बनाना है 100 टेंस वंस, उसके बाद डेसिमल आती है तो पार्ट आ जाएगा 10th और उसके बाद आएगा 100। ऐसे 1000 भी हो सकता है, याद रखिएगा, हो ये भी सकता है। टी स्मॉल बना देना चाहिए, यहाँ भी टी स्मॉल ही बना देते हैं। चलिए, THOUSAND TH, थाउजेंड्स पार्ट। यहाँ भी जैसे हम 1000 आगे बढ़ा सकते थे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इट इज 237, 10th इज 1 एंड 100th पार्ट इज 6। 1000 पार्ट इसमें है ही नहीं, नीड नॉट टू राइट 0, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर बीच में मान लीजिए 0 आए, जैसे एक नंबर किसी ने आपको ये कहा कि इसको बताइए 3003.23, इसको कैसे लिखें? तो आपको लिखना पड़ेगा, अच्छा 1000 वाला पार्ट हमने लिया ही नहीं, चलो तो यहाँ से ले लेते हैं अभी। चलिए 303.23, तो 100 इज 3, 10 इज 0, 3.23। इन दिस मैनर वी कैन एक्सप्लेन इट। अच्छा, अगर ये दे रखा हो तो ऐसे लिख सकते हो। इसका एलोबरेट करने का एक और भी तरीका है, इसे देखो। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सर इसको और कैसे लिख सकते हैं हम 237.16 को ही, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए 200 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 1/10 प्लस 6/100, क्योंकि ये जो 6 है ये 100th पार्ट है और 100th पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ये 6 ये शो कर रहा है कि हमने 10 पार्ट एक लिए हैं और 6 आउट ऑफ 100 एक लिए हैं। तो इस तरीके से हम इस नंबर को ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं डेसिमल में। समझ रहे हैं ये बात? और देखते हैं, चलिए एक अच्छी छोटी छोटी चीजें और समझते हैं। इसके बाद और जो आपके सामने इसमें पूछा जा सकता है, ऐसा तो लिखना सीख ही लेंगे आप लोग, है ना, पहले भी आप ऐसा कर चुके हैं। इसमें डेसिमल में कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना, इस तरह के कन्वर्जन। ठीक, जानते हैं ना आप इन कन्वर्जन्स को? अगर नहीं जानते हैं तो इन्हें याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुनिए, एक वर्ड सुनिए, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम से ले लेते हैं, डेका ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। हम ग्राम में, मीटर में भी ले सकते हैं इसे, ठीक है, और लीटर में भी ले सकते हैं। तो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। मान लीजिए मुझे इनमें से किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, किसी को किसी में भी। मुझसे कहा गया बताइए सेंटीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करेंगे? इसके लिए एक रूल होता है, बड़ा आसान रूल है, बहुत ही आसान रूल है। आप क्या करो, यहां से 0 लिखने शुरू करो, 1 2 3, it is 4 5 6 7। इजी है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम 1 to 7 एवरीवन कैन राइट। हमेशा याद रखिए कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे यू हैव टू डिवाइड, अभी मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग, और जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब कैसे करेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं, बस इतना याद करना काफी है। मान लीजिए मैंने कहा बताइए 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी डेकामीटर। सेंटीमीटर से डेकामीटर की ओर जा रहे हैं, मतलब आपका मूवमेंट अपवर्ड है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब है कि आपको 1 अपॉन करके लिखना है, डिवाइड। अब 1 के आगे कितने जीरो लगने हैं? आप सेंटीमीटर में देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, और डेकामीटर में है 3, दोनों को माइनस कर लो। फिर से समझो, आपको सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है,
तो एक तो ये समझिए कि आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना है तो 1 अपॉन करके तो लिखना ही पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 के आगे कितना जीरो, कितने से डिवाइड करें। नॉर्मली बच्चे ये भूल जाते हैं, कितने से डिवाइड करें, अपॉन 100 करें, अपॉन 10 करें, अपॉन 1000 करें, 10,000 करें, किससे अपॉन करें, उसका मैं तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको सेंटीमीटर से डेका तक जाना है तो सेंटीमीटर वाले जीरो देख लो। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर एस की जगह अगर मैं ऐसे नंबर लिख लें 7 6 5 4 3 2 1, ये भी ठीक है। सेंटीमीटर का नंबर है 6, डेकामीटर का नंबर है 3, 6 माइनस 3 इज 3, इन्हें माइनस करिए, 6 माइनस 3 इज 3, तो 1 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। इससे आपको डिवाइड करना होगा। और देखिए मान लीजिए आपने कहा कि सर मुझे मीटर से हेक्टोमीटर लाना है, ओ सॉरी मिलीमीटर से, ये मिलीमीटर है, एक 2m बना देता हूं, ठीक है, मिलीग्राम है एक्चुअली, मिलीग्राम। आपने कहा सर मिलीग्राम से हेक्टोग्राम, अभी भी मैं नीचे से ऊपर ही जा रहा हूं, तो अगर मुझसे कोई कहता है बताइए सर 1 मिलीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे, कोई टेंशन नहीं है। मिलीग्राम में 7 है, हेक्टोग्राम में 2 है, 7 माइनस 2 इज 5, तो 1 2 3 4 5। अच्छा हो तो ऐसा भी सकता है, मान लीजिए कोई मुझसे कहता है सर अच्छा अब बताइए सर 23 मिलीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे। तो ये तो आपको पता है कि मिलीग्राम में 7 था, हेक्टोग्राम में 2 था, 7 माइनस 2 इज 5, तो यहां तो 1 अपॉन करते थे, यहां 23 अपॉन करके 1 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात। अच्छा ये मैं मान के चला हूं, देखो रुपए पैसे वाले आप जानते होंगे कि जब भी पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो जो भी पैसे दे रखे हैं, मान लीजिए कोई भी पैसे आपको यहाँ कोई अमाउंट दे रखा है, मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, या एक्स से भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए आपसे कह रखा है 3 पैसे को कन्वर्ट कीजिए रुपीज में, तो आपको 3 को किससे डिवाइड करना होगा, 100 से, तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। पैसे और रुपीज में सीधा कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 100। अच्छा ये आएगा क्या सॉल्व करके, ये आएगा या ये गलत है, 3 पैसे हमेशा लिखा जाएगा 0.03, ये ऐसे है, ठीक, 3/100 इज 0.03, इट इज नॉट 0.3। 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 प्लेस के बाद आना चाहिए 3। अच्छा अगर यही होता 15 पैसे को डिवाइड कीजिए रुपीज में, तो मैं 15/100 लिखता। ये जो लिखा था क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, ये ऐसे लिखा जाता। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से आप डेसिमल को कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, हम जो अपना अगला वीडियो लेने जा रहे हैं उसमें हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिनमें हम प्रैक्टिकली इस चीज को डील करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम डील करेंगे आपके साथ, जिससे आप इन्हें करना प्रैक्टिकली भी समझ सकें, है ना। और जब मैं वो आपको समझा दूंगा उसके बाद में आप असाइनमेंट करिएगा, है ना, पहले से असाइनमेंट मत करिएगा, लेट आई एक्सप्लेन फर्स्ट, है ना। चलिए इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका बेसिक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें आप जानते हैं, तो इसको जरूर याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसको प्रॉपर वे में लिख लेना एक बार अपने पास, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये परेशान करता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं, बाय।